मुझे हीरे का हार खरीदना है। क्या? चल चल निकल यहाँ से, जेब में पैसे होते नहीं और आ जाते। वाओ। इसे हाथ भी मत लगा, अगर टूट गया तो इसकी भरपाई 7 जन्मों में भी नहीं कर पाएगा। मेरे पास पैसे हैं। तुम जैसे फकीर आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? इसे अभी यहाँ से बाहर निकालो। बेटा तुम्हें किस टाइप का हार चाहिए? आप मुझे भगा नहीं रही? कस्टमर भगवान का रूप होता है, मैं तुम्हें क्यों भगाऊंगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हेलो मामा, मैं ज्वेलर्स शॉप पर हूँ। आज दादी का बर्थडे है तो उनके लिए गिफ्ट ले रहा था। आप मेरी चिंता मत करिए। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ये लो बेटा। बेटा तुम्हें किस टाइप का हीरो का हार चाहिए? बेटा ये हमारे यहाँ का प्रीमियम कलेक्शन है। मुझे यही चाहिए। अरे तनीषा, तुम तो हमारे क्लास की टॉपर हुआ करती थी ना, अब ये सब काम कर रही हो और अपने बच्चे को भी काम में लगा दिया। चुप रहो, कुछ भी बकवास किए जा रही हो। ये हमारा कस्टमर है। चलो मैं तुम्हें पैसा कमाने में मदद करती हूँ, ये हार मैं खरीदती हूँ। ये हार मैंने पसंद कर लिया है। तुम जैसे बच्चे के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये देखो। इसमें पैसे भी होंगे। 1.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। ये कैसे हो सकता है? ये लो आपका बिल। मिस प्रिया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आई हैं? चलो मैं आपको नया डिजाइन दिखाता हूँ। जरूरत नहीं, मुझे यही हार चाहिए। लेकिन उस हार को इस बच्चे ने खरीद लिया है। तो क्या हुआ? ये हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं। सर हम इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है। और रही बात इस बच्चे की, तो इसको अभी यहाँ से निकालता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भांजे? हिंदू है हम बेटे, हिंदू है हम, जिगरे में राखे से दम। वो भगवा लहरा देंगे, धरती में गाड़ देंगे, बजरंगी के चेले हम। वो भगवा लहरा देंगे। जाने वाला था, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को उसके पुराने प्रेमी का हाथ थामे बाहर आते देखा। दोनों की नजदीकियां देखकर उसका दिल टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। उसी पल उसने कसम खाई कि एक बार यहाँ से चला गया तो कभी वापस नहीं लौटेगा। पत्नी और उसका पुराना प्रेमी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद युवक अपना बैग उठाकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया और उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया जिसने उसे केवल दर्द दिया था। उसने अपना मोबाइल बंद करके कूड़ेदान में फेंक दिया, फिर हाथ में पकड़े अपने विदेशी पासपोर्ट को देखा और मन ही मन सोचा कि आखिरकार वह इस रिश्ते से आजाद हो गया। उधर पत्नी अपने पुराने प्रेमी के साथ कार में बैठकर कंपनी लौट रही थी। रास्ते में उसने पूछा, तुम अपने पति को तलाक कब दोगी? यह सुनते ही पत्नी गुस्से से भड़क उठी। उसने उसे जमकर डांटा और कहा, अपनी औकात मत भूलो। मेरी जिंदगी में मेरे पति की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ और यह कभी नहीं बदलेगा। अगर अपनी हद में नहीं रहे तो मुझसे दूर हो जाओ। ऑफिस पहुंचते ही उसने पति को कई बार फोन किया, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। उसका दिल घबराने लगा, यहाँ तक कि सामने रखी कॉफी पीने का भी उसका मन नहीं हुआ। जब लाख कोशिशों के बाद भी पति से संपर्क नहीं हो पाया तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सारा गुस्सा पुराने प्रेमी पर उतार दिया और उसे तुरंत वहाँ से चले जाने को कहा। तभी उसकी सहायक दौड़ती हुई आई और उसे एक जरूरी मीटिंग में चलने के लिए कहा, लेकिन पति की चिंता में डूबी महिला का कंपनी के काम में बिल्कुल भी मन नहीं था। वह तुरंत घर की ओर भाग गई। ये देखकर उसका पुराना प्रेमी बेहद नाराज हुआ। वह बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम सिर्फ उसी की चिंता क्यों करती हो? महिला ने सख्त आवाज में कहा, ऐसी बातें दोबारा मत कहना। शुरू से ही मैंने तुम्हें साफ बता दिया था कि अपनी सीमा पहचानो। मेरे पति ही मेरी जिंदगी है, यह सच कभी नहीं बदलेगा। कुछ ही देर बाद वह घर पहुंची। नौकरानी ने बताया कि उसका पति पूरे दिन से घर नहीं आया। महिला घबराकर कमरे में दौड़ी, लेकिन वहाँ भी पति का कोई पता नहीं था। तभी उसकी नजर बेड साइड टेबल पर रखे एक पत्र